हेलो एवरीवन, एक ब्रेकिंग अपडेट आप सबके लिए निकल के आ रही है। जेईई मेन सेशन 1 का रिजल्ट अब से कुछ देर पहले रिलीज हो चुका है। यानी इंडिया के करीबन 13 लाख स्टूडेंट और उनके लाखों पेरेंट्स का, जिसका बेसब्री से इंतजार सारे बच्चे कर रहे थे, पेरेंट्स कर रहे थे, वो रिजल्ट जेईई मेन का डिक्लेयर हो चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर जेईई मेन के सेशन 1 के रिजल्ट में क्या कुछ खास बातें हैं जो आपको देखने में आएंगी। जेईई मेन के सेशन 1 के रिजल्ट में आप देख पाएंगे आप सभी का टोटल एनटीए स्कोर और इंडिविजुअल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एनटीए स्कोर। यानी आप देख पाएंगे आपका टोटल एनटीए स्कोर जो कि 7 डेसिमल में परसेंटाइल में होगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का एनटीए स्कोर जो कि 7 डेसिमल में परसेंटाइल में होगा। एनटीए स्कोर निकालने के लिए जो कैलकुलेशन लगती है, हालांकि वो फॉर्मूला आप समझते हैं कि अब सभी को पता होगा, फिर भी बता देते हैं। फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट इक्वल्स टू और लेस देन द कैंडिडेट और डिवाइडेड बाय टोटल अपीयर्ड नंबर ऑफ द कैंडिडेट इन द पर्टिकुलर सेशन। यानी आपके शिफ्ट में बैठे हुए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट के मार्क्स, जिनके आपके बराबर मार्क्स और आपसे कम मार्क्स, उसको डिवाइड किया जाता है जितना बच्चा उस पर्टिकुलर शिफ्ट में बैठा है। एग्जाम्पल की तरह बात करें, क्योंकि 13 लाख बच्चा 10 शिफ्टों के अंदर बी बीटेक में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो करीबन 1,30,000 बच्चा पर शिफ्ट में होगा। अब बच्चे कंफ्यूज अगर हो कि मेरे पर्टिकुलर शिफ्ट में मार्क्स ये हैं, दूसरे बच्चे के पर्टिकुलर शिफ्ट में मार्क्स ये हैं, मेरा परसेंटाइल तो आ गया है ये और उसका परसेंटाइल मेरे से ज्यादा आ गया जबकि उसके मार्क्स कम है, प्लीज ऐसी कैलकुलेशन में मत उलझिएगा। क्योंकि जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है तो पेपर के डिफिकल्टी लेवल चेंज होने के कारण आपको आपकी इंडिविजुअल पर्टिकुलर शिफ्ट में ही कैलकुलेट किया जा रहा है। यानी अगर आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था या आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल इजी था तो आपकी शिफ्ट में ही कैलकुलेट करके आपको नॉर्मलाइज करके 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर दिया गया है। यानी किसी दूसरे बच्चे से कंफ्यूज होकर के कंपैरिजन ना करें, क्योंकि हमारे पास ऐसी क्वेरीज रिजल्ट आने के बाद बहुत ज्यादा बच्चों की आती है। रिजल्ट के साथ आपको बताएंगे आपकी इस पर्टिकुलर एनटीए स्कोर पर आपको कौन से एनआईटी मिल पाएंगे, कौन से ट्रिपल आईटी या जीएफटी मिल पाएंगे, कौन से प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको अप्लाई करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। रिजल्ट में आपका एडवांस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आएगा, आपका जेईई एडवांस के एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आएगा, आपका पर्टिकुलर मार्क्स नहीं डिक्लेयर होगा जिसको रॉ स्कोर बोला जाता है, क्योंकि मार्क्स एनटीए डिक्लेयर नहीं करती है। रिजल्ट में आप 7 डेसिमल में अपना परसेंटाइल देख सकते हैं। इस परसेंटाइल की कैलकुलेशन बहुत कुछ समझाएंगे। अभी जनवरी का एग्जाम हुआ है, अप्रैल की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू है, 25 फरवरी तक आप एनटीए की फॉर्म फिलिंग का जेईई मेन सेशन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेईई मेन जनवरी का सेशन देने के बाद, अप्रैल का सेशन देने के बाद जो आपका हायर एनटीए स्कोर होगा उसी पे ही आपकी ऑल इंडिया रैंक और एडवांस की एलिजिबिलिटी अप्रैल के रिजल्ट में शो होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।